एवरीवन, वेलकम बैक टू चीकू टीवी बाबीज चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना गाइस। और एक बात बतानी थी, जो कल वाला गिव अवे कॉन्टेस्ट का जो वीडियो था उसके बारे में आपको ये बताना था कि आप लोगों को वो RS चैनल सब्सक्राइब करना होगा। जो मैंने क्वेश्चन किया था कि मैं किस वीडियो में हूँ, और वो वीडियो का नेम एंड वो साड़ी का कलर आपको मेल करना होगा अपने एड्रेस के साथ। ठीक है ना गाइस? तो जल्दी से जल्दी जाके RS चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। RS चैनल 005 है उस चैनल का नाम। लेकिन देखिए, कल से आज तक सिर्फ 10 ही सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं, तो वो 240 सब्सक्राइबर्स हुए हैं गाइस। आपको 1000 करना पड़ेगा तभी आपको डॉल मिलेगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। जल्द से जल्द सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए RS चैनल 005 के। जब 1000 हो जाएंगे, अगर 1 वीक में 1000 हो जाएंगे, तो हम लोग जो लकी विनर है उसे 1 वीक के अंदर 1 वीक में ही आपको पता चल जाएगा कि विनर कौन है। जैसे ही वो होता है, फिर अगले महीने चीकू टीवी बारबीज पे ये होगा। तो चलो फिर वीडियो को एंजॉय कीजिए, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय। मुझसे झगड़ा करके कभी भी इतने दिनों तक नाराज़ नहीं रहे मम्मी जी, और बिल्कुल सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे। पता नहीं क्या हुआ है मम्मी जी। तुझे पता नहीं है बेटा, अम्मा जी कितने खतरनाक है। बस बताया था ना तुझे कि ये भी मेरा ही साइड ले रहे थे, अम्मा जी का साइड नहीं ले रहे थे। बस मैंने उनको एक आध बार क्या जवाब दे दिया। बस आज तक इतने साल हो गए, उन्होंने कभी मुझसे बात ही नहीं की। बेटा, अम्मा जी बहुत खतरनाक है, उनसे पंगे लेने की सोचना भी मत बेटा तू। क्यों? मैं मम्मी जी गलत का साथ नहीं दे सकती। मैं चुप नहीं रहूँगी। मैं इसके तह तक पहुँचूँगी कि अम्मा जी ऐसा क्या कर रही है। और पता है आपको, अनिका का फ़ोन आया था। शिवाय ने अनिका को मारा है। क्या? सच में? हाँ मम्मी जी, और भी बुआ जी की बात ही सुन रहे हैं शिवाय जीजू। और यहाँ तक हो गया, बुआ जी ने तो अनिका को साड़ी ही पहनने के लिए बोला है घर में, और जीजू ने कुछ नहीं कहा। जीजू ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे उनकी बुआ जी बोल रही हैं वही करना होगा। हे भगवान, ऐसा क्या हो रहा है इन बच्चों के साथ? क्या कर रही हैं ये दोनों मिलकर? भगवान, इन बच्चों का साथ देना। कहती हूँ मम्मी जी, मैं ही इनसे अच्छे से बात कर लेती हूँ। अब मैं नाराज़ नहीं रहूँगी इनके ऊपर। ठीक है, मैं ही बात करके देखती हूँ मम्मी जी कि क्या हुआ है इन्हें। अंजलि, क्या हुआ दादी जी? अरे कहाँ गई तेरी अकड़? पता है तुझे, 2 दिन बाद हम विदेश जा रहे हैं घूमने, वो भी पेरिस, और राहुल के साथ। पता है तुझे, तेरी दोस्त जो है ना अनिका, उसे भी पता होगा कि नहीं। शिवाय और सुनीता भी चल रहे हैं हमारे साथ। क्या? राहुल पेरिस जा रहे हैं? मुझे बताया क्यों नहीं राहुल ने? अरे अरे, इतना क्यों घबरा रही है? अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो नहीं बता के क्या क्या नहीं करेगा। तुझे कुछ भी नहीं बताए, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो तुझे बिना बताए बहुत कुछ करने वाला है राहुल। क्या? ऐसा क्या करने वाले हैं वो? दादी, मैं शॉपिंग चाह रहा हूँ, क्या चल रहे हो क्या आप मेरे साथ? नहीं बेटा, मैंने सुनीता के साथ जाके कर ली है शॉपिंग। राहुल, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तुम पेरिस जा रहे हो और मुझे बताया क्यों नहीं? बोलो, मुझे बिना बताए जा रहे थे? हर चीज़ सबको बताना ज़रूरी नहीं है, समझी ना? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, रुक तो सही, तुझसे एक बात बोलनी थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तेरी बीवी ऐसे इस अजीब टाइप के कपड़े पहने। बेटा, घर की बहू बेटियाँ ढंग से साड़ी वाड़ी पहने तो ही अच्छा लगता है बेटा। क्या?
ये क्या बोल रही हो? मम्मी जी ने तो मुझे परमिशन दी है कि मैं कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ, और राहुल को भी कोई परेशानी नहीं है, तो आपको क्यों परेशानी हो रही है दादी जी, बताइए। दादी, आपको जो अच्छा लगा आप वो करिए, और मम्मी को तो मैंने समझा दिया है। अंजलि, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ, जो दादी जी बोलेंगी वही घर पे होगा, उनसे कोई जवाब सवाल नहीं करेगा। जब दादी जी बोल रही हैं साड़ी पहनो तो बस पहन लो, समझ गई ना? क्यों अंजलि, बोलती बंद हो गई तेरी? बोल अब कुछ। राहुल को क्या हुआ है? मैं नहीं पहनूंगी। समझा ले अपनी बहू को, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस उसने मुझसे इतने जवाब सवाल किए, मुझे उल्टा सीधा बोला, तो मैंने उसके साथ ये किया है। अभी वो ज़्यादा करेगी ना तो पता नहीं मेरे उसके साथ मैं क्या क्या करूँगी। वो तो नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, तुझे तो सब कुछ पता है ना। सीधा वो घर में साड़ी पहनेगी। अब वो कैसे पहनेगी, क्या पहनेगी, वो मुझे नहीं पता। ठीक है अम्मा जी, मैं उसको पहना के लाऊंगी साड़ी, आप उसके साथ कुछ मत करना। ये हुई ना बात। मुझे शराब चाहिए, शराब चाहिए अम्मा। अम्मा मुझे शराब चाहिए। अरे रुक ना मुए, हमेशा शराब ही मांगता रहता है। ला रही हूँ, रुक। शराब के अलावा कुछ दूसरा निकलता है तेरे मुंह से? ला रही हूँ। क्या हुआ दादी, क्यों डांट रही हो पापा को? बेटा, इतने सालों से तेरी माँ जब से गई है तब से पागल हो रखा है, शराब शराब पी पी के। देखा ना तूने, पागल हॉस्पिटल में भी इसको नहीं रखना चाह रहे, इतना गया गुजरा हो गया ये। पता है तुझे कितने साल इसे कैसे संभाल के लाई हूँ, मुझे ही पता है। हाँ दादी, दिख रहा है, पता नहीं आपने कितना स्ट्रगल किया होगा। पापा, मैं आपका बेटा हूँ पापा। पापा, शराब, शराब चाहिए मुझे, मुझे शराब चाहिए। दादी, पापा का इलाज हम लोग कहीं अच्छे हॉस्पिटल में दिखा के करेंगे। अरे बेटा, क्यों अपने पैसे बर्बाद कर रहा है इस पागल के पीछे? ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये नहीं सुधरेगा। नहीं, हम करवाएंगे ना, अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज कराएंगे। अरे तू इसके पीछे अपना दिमाग मत खर्च कर, जाके अपनी ऑफिस के काम देख, और 2 दिन में ही हमें निकलना है, अपनी पैकिंग कर ले। अच्छा, फिर भी मैं पता करूँगा, अच्छे से हॉस्पिटल में दिखाएंगे पापा को। अब ये राहुल को कैसे समझाऊं? अगर ये ठीक हो गया है तो उसकी माँ का दीवाना बन जाएगा ये ऐसे पागल ही ठीक रहेगा। माँ जी, आपने मुझे बुलाया, क्या काम है? देख लड़की, बहुत ज़रूरी काम है तुझसे। ये जो बैग देख रही है, इसमें एक ऐसी दवा है जो तुझे रोज इसके राहुल के पापा को पिलानी पड़ेगी, शराब में डालकर। और हाँ, ये बात का ध्यान देना पड़ेगा तुझे, अगर किसी को भी इस बारे में पता चला तो तू अच्छे से समझती होगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। कीर्ति कैसी थी, उसकी हालत कैसी हो गई, तूने देखा होगा। अंजलि की भी मैंने क्या हालत की है, तेरे मैडम की मैं ये हालत कर सकती हूँ, तो तू तो मेरे लिए कचरा है, तुझे तो मैं दुनिया से ही गायब कर सकती हूँ। अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं रोज़ सर को डाल के दे दूँगी ये दवाई, और किसी भी पता चलने नहीं दूँगी। मैं अपने कमरे में छुपा लेती हूँ इसे, लेकिन आप मुझे कुछ मत करना अम्मा जी। ये हुई ना बात, ये ज़िंदगी भर ठीक नहीं होगा, और इससे मुझे कोई मतलब भी नहीं है। अब मुझे मेरा पोता मिल गया है, और ये रहे या मरे। बेटा, क्या हुआ बेटा, नीचे क्यों आई हो तुम? वो ना, अनु आने वाली है, उसने फ़ोन किया था,
फिर वो ऊपर आएगी, खामा वहाँ पे अम्मा जी बैठी हैं, फिर अम्मा जी उसको रोक टोक करेंगी, पता नहीं क्या करेंगी दादी। इसीलिए मैंने आने वाली है, अगर वो ऊपर कमरे में आई तभी उसको अम्मा जी मिल गई, अगर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा उसके साथ भी बोलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं नीचे आई हूँ। बेटा सब ठीक हो जाएगा बेटा, राहुल भी ठीक हो जाएगा, तो गुस्सा मत हो उसके ऊपर। नहीं मम्मी जी, मेरे को तो इतना गुस्सा आया कि मैंने ऊपर अपने कमरे में जाकर कपड़े भी पैक कर लिए थे मम्मी के यहाँ जाने के लिए। जिस घर में कोई इज्जत ना हो ना, उस घर में रहना बेकार है मम्मी जी। नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत बोल। लेकिन मम्मी जी, ये जो जड़ है ना, यहाँ तक पहुँचे बिना मैं जाऊँगी भी नहीं मम्मी जी। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। ये जो अम्मा जी क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, इसका पूरा पता लगाऊंगी मैं, देख लेना तुम। भगवान, मैं कैसे बताऊँ अंजलि को कि इसके बच्चे को भी खतरा हो सकता है, अम्मा जी इतनी खतरनाक है। ये इसे कैसे समझाऊं, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। पता नहीं ये कितनी देर लगाएगी, और मैंने अपना मोबाइल भी ऊपर भूल के आ गई हूँ। मैं अभी मोबाइल लेके आती हूँ। सुनना बेटा, तू मुझे अपनी माँ की तरह मानती है ना, तो मेरी एक बात मान लेगी। हाँ बोलिए मम्मी जी। बेटा प्लीज़ तुम साड़ी पहनना शुरू करो ना आज से। नहीं मम्मी जी, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी दादी की बात। नहीं बेटा, दादी नहीं, मैं बोल रही हूँ। प्लीज़ बेटा मेरी बात मानेगी ना तू? हमेशा बोलती थी ना कि मैं तेरी माँ की जैसे ही हूँ। प्लीज़ बेटा मेरे लिए। मम्मी जी आप ऐसे क्यों कर रही है? हम लोग ऐसे सहते जाएंगे तो ही दादी जी को और हिम्मत मिलेगी। नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, तुझे साड़ी पहननी होगी। अच्छा ठीक है मम्मी जी। सुनीता ने ऐसे क्यों कहा फ़ोन करके कि अंजलि की सहेली मुझसे मिलने आ रही है? पता नहीं सुनीता पागल हो गई है क्या? नमस्ते आंटी जी। तू ही है अनु? हाँ हाँ आंटी जी, मैं ही हूँ अनु। क्या बताया है हमारे बारे में? अरे अम्मा जी, आपके बारे में सब कुछ बताया है कि आपके साथ कीर्ति आंटी ने क्या क्या बुरा बर्ताव किया है। आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी। अरे अरे रुक जा, तेरी दोस्त और तेरी जो दोस्त की सास है कीर्ति, मेरी बहू, वो तो मेरे खिलाफ है। ऐसे कैसे तू मुझे अच्छा बोल रही है? अरे क्या बताऊँ अम्मा जी, मुझे बुद्धू मत समझ, सीधी सीधी बात बता क्या है। देखिए आंटी जी, सीधी सीधी बात है, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। क्या भाई, मुझसे दोस्ती? ऐसे क्यों? देखिए ना अम्मा जी, मेरे ससुराल वालों ने मुझे भगा दिया है घर से निकाल दिया है, प्रॉपर्टी भी कुछ नहीं दी है। अभी हम अंजलि के फ्लैट में भी रह रहे हैं, कब तक ऐसे रहेंगे हम बताओ? मैंने सुना आपकी सब बात सुनते हैं, ऐसा क्या है मुझे भी बताइए ना, मैं भी हमारे ससुराल वालों को दूंगी अगर कुछ खिलाने वाली दवाई है तो। ओ हो, अब बात समझ में आई है। तू पता करने आई है क्या कि तेरे दोस्तों के साथ क्या क्या हुआ है, अनिका और अंजलि के साथ? मैं नहीं मान सकती तुझे। मैंने सुनीता जी से सुना है तू हमेशा सबकी मदद करती है, मैं नहीं मानूंगी तुझे। अरे नहीं आंटी जी, आप कुछ भी कर सकती हो, मैं तैयार हूँ। मुझे दोस्त नहीं चाहिए, पैसा ही सब कुछ होता है, मुझे भी अच्छी लाइफ जीनी है। अच्छा मैं बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, कुछ वक्त लगेगा। पहले देख तो लूँ कि तू हमारी साइड है या उनकी। ठीक है आंटी जी, देख लो, मैं तैयार हूँ। दोस्त तो सब बेकार होते हैं आंटी, पैसा ही सब कुछ होता है बस। इसके ऊपर इतना जल्दी विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये भी मेरी साइड हो गई तो हाँ, अंजलि को डबल मज़ा चखा सकती हूँ मैं कि उसके दोस्त भी मेरे साइड हो जाएंगे तो उसे और ज़्यादा बुरा लगेगा। लेकिन इतना जल्दी विश्वास भी नहीं कर सकती हूँ, कुछ दिन रुकना पड़ेगा इसे परखने के लिए। मैं जो बोलूँगी वो करेगी तू? हाँ आंटी जी, मैं करने के लिए तैयार हूँ।
बहुत हो गया है दिखावा आंटी जी। अंजलि और राहुल इतने पैसे वाले हैं, ये लोग मेरी मदद कर सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक फ्लैट दे दिया है रहने के लिए। और ज़्यादा भी कर सकते थे ना। तभी मुझे पता चला कि दोस्त कुछ नहीं होता, सब कुछ पैसा ही दोस्ती होती है, पैसा ही सब कुछ होता है। अच्छा अच्छा, तो मेरा एक काम करेगी तू, मेरे सामने अभी अंजलि को थप्पड़ मारना पड़ेगा तुझे। क्या थप्पड़? क्यों, हवा टाइट हो गई ना तेरी? अरे नहीं 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 आंटी जी, मार दूंगी मैं। अंजलि, अंजलि बार बोलो दादी जी, मुझे आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप बार बार मुझे क्यों बुलाती हो? और अनु, यहाँ पे बैठ के क्या कर रही है? चल ऊपर कमरे में, ये अच्छी औरत नहीं है, बहुत गंदी है हमारी दादी जी। अम्मा जी ने फिर से अंजलि को बुलाया, क्या तमाशा करेंगी, जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा मुझे। पता नहीं अम्मा जी ने फिर से क्यों बुलाया अंजलि को, पता नहीं क्या तमाशा करेंगी, जल्दी से मुझे जाना पड़ेगा। तुझे किसने बुलाया है, क्यों आई है यहाँ? जैसे तेरी बहू आती पीछे पीछे धूम की तरह चली आती है। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसे ही आ गई हूँ मैं। और अंजलि, तू अपनी दादी जी से ऐसे कैसे बात कर सकती है? बहुत अच्छी है तेरी दादी जी। और तेरी जो सासू माँ है ना, कीर्ति आंटी, वो ही बहुत बुरी है। अरे तुझे पता नहीं है कुछ भी इनके बारे में, मुझे सब कुछ पता है, तुझे पता नहीं है। जैसे अम्मा जी बोल रही है ना, वैसा क्यों नहीं सुन लेती तू? जब तुम्हें साड़ी पहनने के लिए बोला है तो क्यों नहीं पहन रही है साड़ी? क्या बात कर रही है अनु? मैं क्या बात कर रही हूँ? मैं तो ठीक ही बात कर रही हूँ। अनु, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है तुझ पर, मुझे भी तुझ पर बहुत ज्यादा आ रहा है गुस्सा। अरे अरे अनु बेटा, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? और चल बेटा, यहाँ से चलते हैं। तुझे पता नहीं है ये हमारी दादी जी कितनी बुरी है, तुझे कुछ भी नहीं पता है क्या? तुमने आंटी जी को, अम्मा जी को बुरा कहा? तुम्हें क्या पता ये अम्मा जी कितनी अच्छी है? और एक बार तुमने अम्मा जी को बुरा बोला, भरा बोला ना, तो देखो क्या करोगी। क्या करूंगी, ये देखो। अनु, तुमने मुझे मारा, हमारे इतनी साल की दोस्ती तुमने दादी जी के लिए तोड़ दी। मैं बोल रही थी ना, चल अपने तेरे कमरे में चल। मान गए तुझे के भी ऊपर गरीबी छाती है ना, तो जब उसे पता चलता है मेरा पति जो कब तक पैसे कमाएंगे, कब हम अच्छा सा घर बनाएंगे, बताइए। दोस्ती वोस्ती कुछ नहीं होती, पैसा ही सब कुछ होता है। मुझे भी ना, जैसे तुम शिवाय को और राहुल को वश में कर दिया है ना, वैसे मैं भी अपने ससुराल वालों को वश में करके सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवाना चाहती हूँ। अरे अरे, जल्दी भी क्या है, पेरिस जा रहे हैं मैं और सुनीता, राहुल और शिवाय। तुझे भी हमारे साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो अलग कमरे में रहेंगे, हम भी अलग कमरे में रहेंगे। तो हमें अंग्रेजी नहीं आती है ना, तो कोई तो हमारा साथ रहना चाहिए हमें, हमारी सेवा के लिए। बोल, चलने के लिए तैयार है? तभी फिर वहां से आके बताऊंगी तुझे। क्या, पेरिस? ठीक है अम्मा जी, मैं तैयार हूँ आने के लिए। तो जा, फिर मैं राहुल को फ़ोन करके बता दूंगी, कर ले अपनी पैकिंग, फिर हम लोग 1 महीना बाद आएंगे। 1 महीना? ठीक है अम्मा जी, मैं चलती हूँ। अरे ऊपर वाले, कितना मेहरबान हो रहा है मुझ पर। अंजलि की सहेली भी मेरी साइड होने वाली है।